To class today topic is Oersted experiment. So in in 1820 a Danish scientist Oersted experiment discovered the magnetic effect of the electric current. सो बेटा उन्हें किया कि सिंपली इस एक्सपेरीमेंट में समझते हैं की है इस एक्सपेरीमेंट के देखो बेटा जी उन्हें एक वायर लाई ठीक है पेन किधर क्या चला उन्हें एक वायर लाई ए तो बी इस कंडक्टर के विचों करंट पास किया उन्हें इस करंट वायर नूं मैग्नैटिक नीडल के कोल रखता देखता की है अपने को मैग्नैटिक नीडल के उपर दो पोल शो हो रहा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बेटा आ जिहड़ा फॉर्मेशन है आ जिहड़ा ये बाद ऑबटेन होता जो आप करंट फ्लो कराने उस तो पहला नीडल इदां ही खड़ी होंगी देखता कि है जो करंट ए तो बी वाल पास करता है तो डिफ्लैक्शन शो करती है नीडल जोड़ा साउथ साइड है वो ईस्ट वाल मूव करता है नॉर्थ वैसट वाल मूव करता है सो राजे इत्थों ये चीज़ प्रोडिक्ट होंदी है कि जोड़ा मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो किसी वायर के विचों आप करंट पास करते हैं फस्ट ऑफ ऑल जे आप गल करिए कि जोड़ा मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा किसी वायर दे विच जो आप करंट पास करते हैं या करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नैटिक फील्ड की गल करते हैं ये एक्सपेरीमेंट जोड़ा सीगा ये सडनली एक्सपेरीमेंट सीगा ये सडन एक्सपेरीमेंट होया कि सीगा कि साइंटिस्ट कोई होर एक्सपेरीमेंट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा सीगा उन्हें सैटअप किया होया सीगा टेबल के उपर सैटअप करके अरेंजमेंट करके एक आप कहिए कि पूरा इलैक्ट्रिक अरेंजमेंट ला के उत्थे उन्हें नीडल पई हुई सी मैग्नैटिक नीडल मैग्नैटिक कंपास नेड़े पई हुई सी जनरली जदों ही उन्हें बेटा जी करंट ऑन किया स्विच ऑन किया तो की देखता है कि जिदा ही सर्किट के करंट पास होंदा है मैग्नैटिक कंपास जी डिफ्लैक्शन देना स्टार्ट कर दी और डिफ्लैक्शन देख के एक बारी तो साइंटिस्ट नूं लगता है कि शायद मे बी कि उसका हाथ वज्जा होवे जां कोई होर चीज़ उहदे नाल टच हुई होवे जिस करके उस मैग्नैटिक कंपास ने की कीता डिफ्लैक्शन दिती बट वो दोबारा उस एक्सपेरीमेंट में रिपीट करता है तो सेम डायरैक्शन दे विच डिफ्लैक्शन शो होंदी फिर उस सर्किट नूं बेटा चेंज करता है चेंज करने का मतलब कि नैगेटिव नूं पॉजिटिव वल ते पॉजिटिव नूं नैगेटिव वल लाउंदा तो उस तो बाद बेटा फिर देखता है द डिफ्लैक्शन ऑफ द मैग्नैटिक फील्ड नीडल इज चेंज पहला जी बेटा जी नॉर्थ या वैस्ट तो दूसरी डायरैक्शन वाल जा रही सी और दूसरे पासे आनी स्टार्ट हो गई इनका मतलब ये हो गया कि उस तो बेटा उन्हें ये थ्योरी दी कि वैन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस नियर द so when magnetic needle is placed near the current carrying conductor it show deflection it means magnetic field is produced in it सो इनके वास्ते बेटा जी डायरैक्शन की गल करिए तो डायरैक्शन वास्ते बेटा जी राइट हैंड थंब रूल है सिंपली राइट हैंड थंब रूल की है अपने को क्या जो अपना थंब है इट इज़ द डायरैक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इदा कह लीए क्या पेन है मेरे को इसकी डायरैक्शन बेटा जी इस कैप तो उपरले पास करंट दी है ठीक है करंट उपर नूं आ रहा है इहदे चफेरे आप की कर देना है आ थंब की डायरैक्शन आ गई इहदे चफेरे आप हथ नूं फोल्ड करना है जिहड़े पासे हथ नूं आप फोल्ड करांगे आ फिंगर फोल्डिंग करांगा वो डायरैक्शन कदे होएगी मैग्नैटिक फील्ड लाइनस की डायरैक्शन होएगी जे करंट डाउनवर्ड होएगा तो इहदे बेटा ही फिंगर दूजे पासों फोल्ड करांगा इहदा मतलब एक बारी अपने कोल की आएगा क्लॉकवाइज एक बारी की आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन शो करेगा सो नैक्सट टॉपिक अपने को रीड कर ले पुत्रे ये डायरैक्शन ही दसदा मोस्टली उस तो बाद अगला टॉपिक है बेटा जी इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोसर्वेट्स लॉ काफ़ी बड़ा तो सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बायोसर्वेट्स लॉ इज आल्सो नोन एज ए लैपलेस लॉ लैपलेस लॉ के नाल भी जानिया जाता है बेटा बायोसर्वेट्स लॉ इज़ द बेसिक लॉ ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बेसिक लॉ है इलैक्ट्रिसिटी ते मैग्नेटिज्म का बेटा रिलेशन फॉर्मड करता इट इज़ यूज टू फाइंड द मैग्नैटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर हुण किसी करंट कैरिंग कंडक्टर दे करके जो मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किसी पॉइंट के उत्ते आपां कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बायोसर्वेट्स लॉ सो इट स्टेट एट द मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए स्मॉल कंडक्टर ऑफ लेंथ dl कैरिंग ए करंट I एट ए पॉइंट ए डिस्टेंस r is given by dB is equal to k I dl sin theta by r square
ये फार्मूला आप ड्राइव करांगे पुत्तर इस आर्टिकल दे विच। सो के की है, के अपने को कॉन्सटेंट है, थीटा अपने को एंगल है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड ए लाइन ज्वाइनिंग द स्मॉल कंडक्टर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। कीता की पुत्तर कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ एक्स एक्स ते वाई अपने को कंडक्टर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट पुत्तर आई पास कर रहा है, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ जिन्नी भी हो सकती है एल मान ली आप, आ स्मॉल पोर्शन मान लिया ए तो बी, इतों तक लेंथ अपने को आ गई डी एल। हुण इस स्मॉल पोर्शन करके पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के उत्ते कितना मैगनैटिक फील्ड लग रहा है आप वो पता करना चाहते हैं। बेटा आप एक लाइन ड्रॉ की, आ डिस्टेंस जिहड़ा हैगा अपने को स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ डी एल तो लैके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक वो डिस्टेंस आर आ गया। एंगल इन्हां विच बनदा पिया डी एल दे विच ते आर दे विच थीटा एंगल बनदा पिया। बड़ा बायोसावर्ट सलाह ने कहता, उन्हें कहा सिंपली कि जिहड़ा अपने को करंट प्रोड्यूस होएगा या मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा डिपेंड करता फर्स्ट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जिन्नी ज़्यादा अमाउंट दे विच करंट पास करेगा उन्ना मैगनैटिक फील्ड अपने को ज़्यादा होएगा। सैकेंड डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलीमेंट, अपने को कितनी ज़्यादा लेंथ होंदी उहदे ते डिपेंड करता है। सो डैट इज़ अपने को की बन गया, सो डी बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड डी बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। थर्ड पॉइंट की कहता बेटा जी द डी बी जी है यानी कि मैगनैटिक फील्ड जोड़ा है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरैक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग। सो डी बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल कहते आ गई साइन थीटा दे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते पुत्र जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी डिस्टेंस से, जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उन्ना ही ज़्यादा की होएगा मैगनैटिक फील्ड घटता जाएगा। इस करके बेटा जी की है जिन्नी नज़दीक अपने को की होएगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होएगा उन्ना ही ज़्यादा उस जगह पर मैगनैटिक फील्ड होएगा। सो डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्केयर। आर स्केयर क्यों आया बेटा जी, आर स्केयर इनवर्स स्केयर ला ये कैपलस दे विच भी आया सीगा, न्यूटन्स दे विच भी आया सीगा, ठीक है। ये न्यूटन्स सॉरी ये न्यूटन्स दा लॉ भी फॉलो करदा। उस तो बाद बेटा की है इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ कंबाइन करता। सो डी बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल सीगा आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर। आप प्रपोर्शनल हटाया के लाता, की आ गया डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर। आही फॉर्मुलेशन सी जी आप करनी सी पुत्तर बन गया, फार्मूला बन गया। हुण आप के दी वैल्यू पुट करांगे, के दी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। सो बेटा जी के दी वैल्यू की हैगी है μ0/4π। हुण इहदी वैल्यू याद रखा जी, आ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻⁷ टी ए इनवर्स मीटर और 10⁻⁷ वेबर अंपीयर पर मीटर। μ0 जिहड़ा हैगा अपने को एब्सोल्यूट परमिटिविटी होंदी है फ्री स्पेस की। हुण ये भी की होंदा है बेटा जी कि कितना परमिट करता है स्पेस मैगनैटिक फील्ड नूं आदे विचों। जदों आपां ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं राजे अपने को की आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू μ0/4π आई डी एल इंटू आर स्केयर। इनू बेटा ड्राइव जरूर करिया जे अपने हत्थां नाल। उस तो बाद बेटा जी आपां इनू वैक्टर फॉर्म दे विच लिखना। हुण जे मैं इनू वैक्टर फॉर्म दे विच लिखना होवे डी बी दे उपर वैक्टर पा देंगा, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी उहदे उत्ते वैक्टर नहीं पै सकदा, डी एल दे उपर वैक्टर जरूर पै सकदा, पर नाल अपने कोल की आ रहा साइन थीटा। हुण ये साइन थीटा आई डी एल साइन थीटा है तो साइन थीटा किंदे नाल है पुत्तर, साइन थीटा हैगा डी एल ते आर दे विच। इत्थे अपने कोल साइन थीटा किंदे विच सीगा डी एल ते आर दे विच। यानी कि जे इत्थे मैं एंगल हटावां तो इत्थे यूनिट वैक्टर किहड़ा आ जाएगा आर कैप आ जाएगा। सो सिंपली की लिख सकदा डी बी वैक्टर इज इक्वल टू μ0/4π आई डी एल वैक्टर इंटू आर कैप बाय आर स्केयर। हुण बेटा जी जिहड़ा अपने कोल एंगल बनदा सीगा वो एंगल इत्थे आपां लिखता, फार्मूला लाता, फार्मूला की लगा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल टू की हुंदा सी ए बी साइन ऑफ थीटा। हुण बेटा जी जिहड़ा कंपोनेंट अपने कोल की हैगा आई डी एल वो एक वैक्टर डायरैक्शन फ्लो करंट की गल कर रहा है,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰ ਕੈਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਬਾਏ ਆਰ ਮੋਡ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਸੋ B इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ DB इज़ इक्वल टू आ सारी टर्म कॉन्स्टेंट बाहर, म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर, इंटेग्रल I DL वैक्टर इंटू आर कैप बाय आर स्केयर। सो इनकी डायरैक्शन की गल करिए, कहता द डायरैक्शन ऑफ द DB इज़ द सेम एज ऑफ डायरैक्शन वैक्टर ऑफ I DL वैक्टर इंटू आर कैप। सो इनका मतलब कि पुत्र DB इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इज़ डायरेक्टेड इनवर्ड। थैंक यू सो मच। जो कोई प्रॉब्लम होए तो पूछ लै जी। हैप्पी बर्थडे।